नमस्कार। मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, या पहले भी आए हैं, देखे हैं हमारे वीडियो को, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये जानकारी लेकर आई हूँ कि अगर हमें गहरी नींद नहीं आती या नींद ही नहीं आती, हम परेशान रहते हैं, सर में दर्द रहता है, थकान सी महसूस होती है, एंजाइटी कह लीजिए, एनीमिया जो भी कह लीजिए इसे, जब नींद नहीं आती तो वहीं से शुरू होती है हमारी परेशानियाँ। नींद नहीं आई तो गट हेल्थ भी हमारा ख़राब होता है, हमारा खाना अच्छे से पचता नहीं है, और फिर हमें कई सारी और भी दिक्कतें आती हैं, अपच की समस्या होती है, गट हेल्थ खराब होता है। जब हम अच्छे से आराम नहीं करते हैं, हम जगते हैं तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी इंक्रीज होती है, उससे हमारे गट हेल्थ को नुकसान होता है। और हमें पता है कि गट हेल्थ का सीधा संबंध हमारे माइंड से है, तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से डिस्टर्ब होते जाते हैं और परेशानियां बढ़ते जाती है। तो उन सब परेशानियों का हल लेके आई हूँ मैं इस वीडियो में आसनों के माध्यम से। आज हम लोग जानेंगे कि जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती वो कौन कौन से आसन करें। तो कुछ ऐसे इजी आसनों का समायोजन, कुछ 4-5 आसन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही कंफर्टेबल, कोई भी इसको कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी और करके भी दिखाऊंगी कि कैसे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सुबह खाली पेट करें तो बेस्ट है। अगर आपको सुबह समय नहीं है, आप ड्यूटी जाते हैं, कामकाजी महिला हैं या पुरुष हैं, दिन भर थकान होती है, बैठे रहते हैं, तो प्लीज़ शाम में आने के बाद फ्रेश होके थोड़ा सा, ज़्यादा समय मैं नहीं कहूँगी, आधे घंटे, मात्र 30 मिनट का समय आप जरूर निकालिए, खुद के लिए निकालिए, ताकि आप अच्छी नींद ले सकें और आपकी सेहत अच्छी रहे। क्योंकि जब हमारी नींद खराब होती है तो मैं उतना तो विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी बीमारियां। नींद अच्छी नहीं आएगी, सर में दर्द होगा, एंजाइटी, एनीमिया, कई सारे प्रॉब्लम, आंखों के नीचे आपका काला डार्क सर्कल बनेगा, आपके गट हेल्थ खराब होते हैं, बैड बैक्टीरिया गट में इंक्रीज होता है, फिर आपका गट का कनेक्शन सीधे माइंड से रहता है, कॉन्स्टिपेशन, कहीं ना कहीं अपच की समस्या, ये सारी परेशानियां नींद नहीं आने से स्टार्ट होती है। तो नींद अच्छी लाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए पूरी वीडियो को अंत तक कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही ईजी आसना है, कोई भी इसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको आगे झुकने में या पैरों को उठाने में दिक्कत आएगी, तो मैं योगा प्रॉप रखी हूँ जिनके माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप इसे कर सकते हैं और अपने नींद की जो स्थिति है उसको सुधार सकते हैं, बिल्कुल गहरी नींद आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग खड़े होते हैं इस तरह से, ठीक है, खड़े हो जाएंगे। और देखिए मैं पहले प्रॉपरली बता देती हूँ कि आसनों के लिए हमें करना क्या है। देखिए, लंबी गहरी सांस भर लेंगे इस तरह से, थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, दोनों कंधों के बराबर एकदम हाथों को ऊपर करते हुए इस तरह से, और सांस को छोड़ते हुए देखिए इस तरह से पीछे आगे की तरफ झुकेंगे, ऐसे इस तरह झुके, हिप को थोड़ा पीछे कर देना है और स्पाइन को पूरी स्ट्रेट रखते हुए, अपने स्पाइनल कॉर्ड को पूरी स्ट्रेट रखते हुए झुके। अब यहाँ से हम सांस को छोड़े हुए हैं, धीरे धीरे इस तरह से देखिए, ऐसे हाथों को लिया और ये पोजीशन बनाई, ठीक है। यहाँ आप कुछ देर रुकिए, 5, 10, 15, 20, 25, धीरे धीरे 30 सेकंड तक होल्ड कर लेना है आपको, वो इस तरह से देखिए, ठीक है। आपने 30 सेकेंड यहाँ होल्ड करने हैं, और फिर से क्या करना है, जब होल्ड करेंगे तो हम नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, ठीक है। और फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे इस तरह से हाथों को फिर से ऊपर लेके आएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, फिर भी एक मैं करके दिखाती हूँ एक बार। इनहेल, एक्सेल, देखिए इस तरह से हिप को एकदम से पीछे और इस तरह से स्पाइन स्ट्रेट करते हुए इस तरह से हम धीरे धीरे नीचे आएंगे और इस तरह से करेंगे। जो आगे की तरफ नहीं झुक सकते हैं या जिनको हाई बीपी है, वो क्या करेंगे, वो कैसे इस आसन को करेंगे,
अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं बीपी से, अगर आपको परेशानी होती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं दिखाती हूँ। इस तरह से दीवार का सपोर्ट ले लेना है, इस तरह से पकड़ लेना है और पीछे कर लेना है थोड़ा पैरों को इस तरह से, ठीक है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, हिप को इस तरह से पहले मिला लीजिए, लाइन को इस तरह से नहीं झुकना है। देखिए ऐसे करके नहीं झुकना है हमें, इस तरह से मिला लिया। लंबी गहरी सांस भरेंगे, देखिए ऐसे हिप को पीछे लाइन लेंथ करते हुए और बॉडी को इस तरह से, सर को थोड़ा ऊपर रखते हुए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरह से करना है, इस तरह से धीरे धीरे। इसके अलावा आप इसको चेयर के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। तो ये हो गए। जो एकदम से बिगनर्स हैं वो कमर पे हाथ रखेंगे, लंबी गहरी सांस और इस तरह से झुकेंगे। देखिए ऐसे करके किसी को भी नहीं झुकना है। कैसे झुकेंगे? इस तरह से, इस तरह से झुके, जहाँ तक जा सकते हैं। आप स्टूल रखें, चेयर रखें, योगा प्रॉप रख लें और यहाँ पर इस तरह से हाथ को रख लें और सांस भरें। सांस देखिए एल्बो बेंड करते हुए सांस छोड़े, 1, सांस भरें, सांस छोड़े, 2, 3। इस तरह से उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है और फिर इसे प्रॉपरली जब आप देखेंगे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक आगे की तरफ झुकने लगेंगे। ये हो गए आपके एक आसन। अब चलते हैं दूसरे आसनों की तरफ। इसके वैसे बहुत सारे, क्योंकि जैसे ही आप आगे की तरफ अच्छे से प्रॉपरली झुकते हैं आपका ब्लड का सर्कुलेशन सीधे तौर पर माइंड में होता है, ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई होती है और आपको काफ़ी रिलैक्स भी होता है। ये हो गए एक आसन। अब दूसरे आसनों की मैं बात कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम बैठ जाएंगे। देखिए यहाँ बालासन कर लीजिए या शशांक आसन कर लीजिए। तो इस तरह से बैठ जाएंगे थोड़ा आरामदायक पोज में, लंबी गहरी सांस भरेंगे, देख लीजिए, और इस तरह से झुकेंगे आगे की तरफ, इस तरह से चेस्ट को अपने दोनों थाई से इस तरह से लगा के, ठीक है। यहाँ भी आप 10 से 15 सेकेंड और फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड तक होल्ड करने की प्रैक्टिस कर लेनी है आपको, इस तरह से। फिर लंबी गहरी सांस भर के ऊपर जाएंगे और फिर इस तरह से नीचे आके फिर नॉर्मल सांस लेते हुए होल्ड करेंगे, ठीक है। नॉर्मल सांस लेते हुए 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं आप इस तरह के पिलो रख सकते हैं। अगर आपको हिल में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, तो आपको इस तरह से बैठ भी जाना है। देखिए इस तरह से बैठ कर भी आप कर सकते हैं। इस तरह से बैठ गए। अब देखिए क्या करना है, इस तरह से बैठ गए। आगे आप 2-3 पिलो भी लगा सकते हैं और इस तरह से मैंने प्रॉप रखा है अपने योगा ब्लॉक्स को और यहाँ से आपको इस तरह से पकड़ लेना है या आप इस तरह से रख लीजिए, लेकिन स्पाइन आपकी स्ट्रेट, ऐसे करके नहीं झुकना है। कैसे झुकना है देखिए, आगे हाथों को रखेंगे, लंबी गहरी सांस इस तरह से। यहाँ भी कुछ कुछ नॉर्मल सांसों के साथ होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे आपको एक एक पिलो को हटाते जाना है। लंबी गहरी सांस इस तरह से थोड़ा अंदर कर लीजिए, चेस्ट को लगा लीजिए, इस तरह से, इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर इसको भी हटाएंगे धीरे धीरे। जब एक आध वीक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये होने लगेगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा दबाव पड़ेगा आपके पैरों में, तो इससे आपके पैरों में अगर दर्द रहता है, इसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो वो भी आपको आराम देगा। इसके अलावा आप किस तरह से कर सकते हैं, जिनको घुटने में तकलीफ है ये उनके लिए हो गई। इसके अलावा आप दोनों पैरों को इस तरह से गैप देके, और इतना गैप, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है, इतना गैप देना है कि आपका जो लेंथ है, जो बॉडी की जो हमारी बॉडी के अंदर ही ये रहे, ठीक है, कमर के अंदर रहे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे पकड़ भी सकते हैं, लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से, देखिए इस तरह से भी आप झुक सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ भी आप धीरे धीरे सर को नीचे करके इस तरह रिलैक्स हो सकते हैं, या आप ऐसे भी रिलैक्स हो सकते हैं। इसमें भी आप 30 सेकेंड होल्ड करें, आई को क्लोज कर लेना है और अपने थॉट्स को थोड़ा पॉजिटिव रखना है, अपने सोचना अपने पॉजिटिव है, इस तरह से होके। फिर इसे रिपीट करेंगे, इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ते हुए फिर इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये हो गए आपके 2 आसन। आप इस तरह से इसको जरूर प्रैक्टिस करें। इवनिंग में अगर आप ऑफिस से आते हैं तो उसके थोड़ा रिलैक्स होके आधे घंटे तक इसको करें और फिर आप खाना खाएं, खाली पेट में करें, तो आप देखेंगे कि आपको रात में अच्छी नींद आएगी। आप ज़्यादा रात में आसनों को ना करें, इससे शरीर थोड़ा, बॉडी थोड़ी एक्टिव हो जाती है, तो फिर वो
आपके लिए फिर दिक्कत दे सकती है, लेकिन कर सकते हैं आप, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। अब तीसरे आसनों की बात हम कर लेते हैं। आपको मैंने 2 आसन बताए, तीसरे आसनों की बात हम करेंगे। जैसे हम इस तरह से लेटेंगे, देखिए ऐसे इस तरह से लेटेंगे और यहाँ से हमारा शुरू होगा इस तरह से, देखिए इस तरह से लेटे, हाथों को, दोनों को, हाथों को इस तरह से साइड में रख लेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे, ठीक है। और यहाँ से उठाएंगे पैरों को, किस तरह से, देखिए इस तरह से, इस तरह से उठाएंगे। वैसे इसमें विपरीत करनी मुद्रा लाभकारी है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, मैंने कई सारे इसमें विपरीत करनी मुद्रा बताए हैं, इससे मैं एक बार दिखा देती हूँ कि विपरीत करनी मुद्रा नींद के लिए बहुत अच्छा आसनास है। तो इस तरह लंबी गहरी सांस भरेंगे, एल्बो को बेंड करते, छोड़ा दबाते हुए इस तरह से अपने हिप को अपने हाथों पे रखा और फिर धीरे धीरे पूरे हिप को इस तरह से प्रॉपरली ऐसे, ठीक है। ये है विपरीत करनी मुद्रा। लेकिन ये करने में ये थोड़ा एडवांस आसन हो जाता है, तो ये थोड़ी करने में दिक्कत है। तो हमें क्या करनी है, विपरीत करनी मुद्रा को इस तरह से कर लेना है। देखिए लंबी गहरी सांस भरेंगे और उसको इस तरह से उठा के कुछ देर होल्ड करेंगे। अगर आपसे ऐसे ना उठे तो आपको क्या करना है, इस तरह से, देखिए ये योगा का प्रॉपर बेल्ट है, इसको यूज कर सकते हैं। इस तरफ इसमें लगा लिया और लंबी गहरी सांस भरेंगे, इस तरह से पकड़ के उठाएंगे इसको, देखिए ऐसे। और यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ होल्ड करना है इस तरह से। और कुछ देर 30 सेकेंड नॉर्मल सांस लेते हुए होल्ड करिए इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से रुके रहना है यहाँ पर। इसको पकड़ के भी आप रख सकते हैं, इसको आराम से इस तरह पकड़ कर रखें इस तरह से, ठीक है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो आप किसी दुपट्टे का या टॉवेल, पतले टॉवेल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर थोड़ी कूल्हे में या हिप में दिक्कत हो तो आप क्या करें, एक पिलो लगा लें इस तरह से। मैं बता देती हूँ, थोड़ी पतली भी पिलो होगी तो चलेगी, ये थोड़ा मोटा है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए करा था। यहाँ से आप लोग देखिए इस तरह से, मैं साइड से दिखाती हूँ, इस तरह से चले जाना है। देखिए ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे, देखिए पिलो पे, ठीक है, देख रहे हैं ना, ऐसे पिलो पे बैठ जाना है। और यहाँ से हम हाथों को पीछे रखेंगे और धीरे धीरे इस तरह से पैरों को लगा लेंगे दीवार पे और फिर इस तरह से, देखिए इस तरह से कमर के नीचे रख लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से हम होल्ड करेंगे, चाहे आप बेल्ट के सहारे करें, अगर आपके पैर आसानी से ऊपर उठते हैं तो आप किसी के सपोर्ट के बिना भी कर सकते हैं। आप इस तरह से करें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस, थोड़ा पैरों को अपनी तरफ खींचे, सांस छोड़ के दीवार की तरफ, इस तरह से आपको करने हैं। फिर एक एक पैरों से और फिर दोनों पैरों से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आपको रखना है। आप देखेंगे आपके कमर में भी काफ़ी रिलैक्स होगा, आपके थाइस में रिलैक्स होगा, आपके पाचन भी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन हमारे लीवर में, हार्ट में, माइंड में होता है और इसमें नींद भी अच्छी आएगी। आपको करने कितनी देर है, आपको एटलीस्ट कम से कम 10 बार इसे 30-30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। तो ये हो गई आपकी विपरीत करनी। इस तरह से मैंने 3 आसनों को आप लोगों को बता दिया, 4 आसनों को, शशांक, बालासन, उत्तानासन और विपरीत करनी मुद्रा। इसके अलावा हमारा यहाँ से हम उल्टा लेटेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से। इसके बाद हमारी बारी है उल्टा लेटने की, उल्टा लेट लेंगे इस तरह से और कुछ देर हम इस तरह से आरामदेह मुद्रा में लंबी गहरी सांस भर के इस तरह से पैरों को फोल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़कर नीचे। हमेशा हमें अपनी फोकस करना है अपने ब्रीथ पर, अपनी सांसों पर, कहाँ किस तरह से लें, किस टाइम लें और किस तरफ छोड़ें, कैसे छोड़ें, कहाँ पर हमें छोड़ना है, इस चीज़ का पूरा फोकस करिए। जो हमारी प्राण शक्ति है ना, हमारी जो प्राण वायु है, मुख्य भूमिका हमें स्वस्थ करने में उसकी ही होती है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो पूरा ध्यान देना है कि हम सांसों को कब भरें और फिर कहाँ पर हम उसे छोड़ें, कहाँ पर रिलीज करें। तो फिर से देखिए, इनहेल और एक्सेल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आपको करने हैं। थोड़ा देर इसको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इस मोड में थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए
और सबसे जो इसमें मुख्य आसन है वो है लास्ट में हम शवासन। वैसे भी हम जब योग करें तो हमें शवासन करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि हमें किस तरह से शवासन करना है। देखिए, अगर आपको पैरों में दिक्कत है या किसी तरह की परेशानी है तो आप इस तरह से जैसे लेटे, तो पैरों का पोजीशन देखिएगा, हमारा जो अंगूठे वाला भाग है ना वो बाहर की तरफ और हील अंदर की तरफ रहेगा। ऐसे पूरे आरामदायक पोजीशन में हाथों को पूरा ढीला, और दोनों थाइज में भी गैप होंगे, कुल्ले में भी गैप होगा। इस तरह से पूरी आरामदायक पोजीशन दे दीजिए अपनी बॉडी को, और लंबी गहरी सांस भरिए और फिर उसको छोड़िए बाहर। आप जितना भरे उससे दुगुना कोशिश करिए बाहर छोड़ने का, क्योंकि जितना विषैला पदार्थ है ना वो आपके शरीर से जब बाहर निकलेगा तो आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स होगी, ऑक्सीजन पूरा शरीर में जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। इस तरह से देखिए, लंबी गहरी सांस भर लिए, उसे छोड़े भी पूरा लास्ट तक, आपको लगे कि मैंने सांसों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया है। इस तरह से आप कम से कम इसमें 5 से 10 मिनट जरूर शवासन में रहिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अगर आपको पैरों में थोड़ी दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप इस तरह से भी अपने पैरों के नीचे इस तरह से देखिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। कई बार ना हमें पैरों में थोड़ी गर्माहट सी होने लगती है और बेचैनी सी, तो आप इस तरह से भी पिलो रखें, लेकिन पैरों का पोजीशन यही रहेगा। देखिए इस तरह से, इस तरह सोएंगे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भी आप रिलैक्स कर सकते हैं और फिर देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। बस बहुत इजी आसनास है, इतना कर लेना है आपको। इस पर भी आप कम से कम 5 मिनट इस तरह से रिलैक्स करें, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गए आसनास। हमेशा कोशिश करें सोने के समय ये इस तरह से सोने की, देखिए इस तरह से, ऐसे सोना चाहिए। ऐसे लोग उल्टा पुल्टा भी सोते हैं, जिससे हमारा गट हेल्थ भी खराब होता है, हमारी कहीं ना कहीं बॉडी भी इफेक्ट, बॉडी पर भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हो गए बहुत ही इजी और बहुत ही प्रभावशाली आसन जिसको कहते हैं। अगर आपको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, देर रात तक आप परेशान रहते हैं, तो इन आसनों को आप जरूर करें, आप करके देखें। अगर सुबह आपसे पॉसिबल हो खाली पेट तो करें, अगर सुबह नहीं, अगर सुबह करते हैं तो आप दिन भर इनर्जेटिक रहेंगे और पूरा एक्टिव भी रहेंगे, माइंड भी फ्रेश रहेगा। और अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो इसे शाम में आधे घंटे जरूर करें। ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आधे घंटे के लिए ज़रूर करें, आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उसको कर देखें, फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, 100% है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। 1 वीक पहले आप करिए, 1 वीक में ही आपकी नींद में सुधार आ जाएगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी कि नींद के लिए कौन से प्राणायाम आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।